क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी पेज नंबर 209 एक्सरसाइज 10.1। फिर रिपीट करता हूं, सर्कल जिसका पूरा नाम था टेंजेंट टू द सर्कल, एनसीईआरटी पेज नंबर 209 एक्सरसाइज नंबर 10.1। शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का चैप्टर है। पूरे सिलेबस में 10th में ज्योमेट्री के दो ही चैप्टर हैं, एक सिमिलर ट्रायंगल था और दूसरा ये हमारा टेंजेंट टू द सर्कल। छोटा सा चैप्टर है और 2 से 3 क्लासेस के अंदर हमारा खत्म होगा। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात हम करते हैं। ये हुआ हमारा सर्कल, हमें सबको बताइए सेंटर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन गई है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां पर अब मैंने अगर ये चीज बना दी तो ये क्या है? ये कोड बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा कोड। ठीक है। नेक्स्ट, ए भी हमारा एक कोड हो गया। नेक्स्ट, अब अगर कोई लाइन ऐसे आ जाए ए बी और ये सी, अब हमने इसमें ये देखा कि जो ये कोड ए बी थी वो बाहर आ गई। ठीक है। तो जब कोई कोड सर्कल के बाहर आ जाए तो उस लाइन को बोला जाता है सिकेंट। तो हमने ये देखा सिकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ए पर और एक बी पर। सिकेंट क्या है? कोई भी सर्कल में से लाइन, या ये हम कहें सर्कल को 2 पॉइंट पर काटते हुए सर्कल से बाहर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिकेंट। ज्यादा इसका यूज नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, ये तो बात हुई सिकेंट की। अब मेन इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई गई है। ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई गई है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको बोला जाता है टेंजेंट। एक बार फिर रिपीट करते हैं, टेंजेंट क्या? जब कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए तो उस लाइन को फिर हम कहते हैं टेंजेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये ए बी और ये सी, यहां पर इस बीसी लाइन ने सर्कल को ए पर टच किया है तो यहां टेंजेंट 2 है। एक टेंजेंट ए बी है, दूसरी टेंजेंट ए सी है। ये 2 टेंजेंट यहां बोली जाएगी। ठीक है। तो ये तो हुआ टेंजेंट का इंट्रोडक्शन। सीधा सीधा लाइन ने सर्कल को टच किया है, एक पॉइंट पे टच किया है तो वो टेंजेंट है। और यही लाइन अगर अंदर चली जाएगी, सर्कल 2 पॉइंट पे कट जाएगा तो इसी का नाम चेंज होकर हो जाएगा सिकेंट। और अगर वो लाइन सर्कल के अंदर ही रही, सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, तो वो कोड होगी। और वही कोड अगर सेंटर से पास हो गई तो उसी का नाम बदल के हो जाएगा डायमीटर। ये हमें सबको पता है। नेक्स्ट, अब इस टेंजेंट का यूज क्या है? इस चैप्टर में 2 है थ्योरम हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले थ्योरम, उसको ले लेते हैं। ये हुआ सेंटर, जहां पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, मतलब मेरी फिगर में ए पर टच हुई है, तो इस ए को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इस चैप्टर की मेन टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें ध्यान रहनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ने सर्कल को टच किया, उस पॉइंट ए को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हम सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देंगे, ये मैंने कर दिया। जब हम सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर जो ये लाइन हमारी बनी वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। ये इस चैप्टर की पहली सिलेबस की थ्योरम है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। मैं फिर रिपीट करता हूं। जब सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन किया जाता है तो वो जो अब यहां पे रेडियस बनी, ए और रेडियस ही तो है, तो ये रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है।
अब ये तुम्हें याद रखना है। जहां पर भी हमें टेंजेंट मिलेगी और जहां पर भी हमें उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना होगा, चाहे वो हमें क्वेश्चन में ज्वाइन मिले या हमें ज्वाइन करना पड़े, तो ये इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए कि यहां पे 90 डिग्री है, ये यहां पे परपेंडिकुलर है। ये हमारी पहली थ्योरम है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 208, एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 208 थ्योरम 10.1 यही है जिसकी मैं अभी कर रहा था बात। इसका प्रूफ यहां पर दिया हुआ है। ये ऐसे का ऐसा हमें याद करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है। चलो अब एक्सरसाइज में कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ले लेते हैं। एक तो इसने कहा फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 पेज नंबर 209, 10.1 पेज नंबर 209, इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। तो पहले तुम सोचो कि अब ये सर्कल है, इसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, सोचो। तो हो सकता है हमारे में से कुछ ने सोचा हो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, हो सकता है कुछ ने सोचा हो कि ये 2 ही टेंजेंट हो सकती है, एक जैसे AC हो गया, एक AB हो गया, तो ये हमने इनकम्प्लीट सोचा। टेंजेंट यहां पर कितनी भी हो सकती है, जैसे देखो एक ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जितनी मर्जी ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझने का तो इसमें बस इतना ही था। सर्कल पे जितना हमारे बस की हो उतनी टेंजेंट हम बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसने कहा टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। पहली बात तो मैं ये चीज बताऊं कि वो टेंजेंट सर्कल को कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, वो टच करती है एक पॉइंट पर, तो इसका जवाब होगा 1। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई भी लाइन सर्कल को अगर 2 पॉइंट पे काट दे, कोई भी लाइन सर्कल को अगर 2 पॉइंट पर काट दे तो उसको क्या कहते हैं, सोचो। बिल्कुल, तो उसे कहते हैं सिकेंड, जो आज हमने यूज किया। ये लाइन है सर्कल को इन 2 पॉइंट पे काट के बाहर आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे, सिकेंड। हाँ, ये लाइन अगर अंदर ही रहती, सरकमफ्रेंस तक रहती, तो क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट एट अ टाइम ड्रॉ हो सकती है। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं, इसका थर्ड पार्ट है कि एक सर्कल पर एट अ टाइम पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ हो सकती हैं, सोचो। एट अ टाइम एक सर्कल पर 2 ही टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है। जैसे एक मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी और एक यहां से ड्रॉ कर दी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और एक बात और भी बता दूं, वो आगे एक्सरसाइज में हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। ये पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करने की कंडीशन भी है, पैरेलल सर्कल में कहीं से भी नहीं हो सकती, वो डायमीटर के एंड पॉइंट से ही ड्रॉ की जा सकती है। ये मैंने डायमीटर बनाई है, तो डायमीटर के एक तो इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है और एक इस पॉइंट से हो सकती है, यही पैरेलल होगी और कोई नहीं होगी। अगर हम कहें कि यहां पे मैंने बना दी कोड और इससे वो टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर लूंगा, देखो नहीं होगी। एक पॉइंट तुम्हारा ये है, एक ये है, मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट से तो टेंजेंट ऐसी आ सकती है, टेढ़ी आएगी। अगर ऐसे बनाऊंगा तो वो सर्कल के अंदर घुस जाएगी, वो तो सेकंड हो जाएगी। तो इस पॉइंट से लेंगे तो ऐसे टेढ़ी ही बनानी पड़ेगी, सीधी तो नहीं बनेगी ना, अंदर घुस जाएगी। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट से टेंजेंट बनाता हूं, अगर ऐसे बनाऊंगा तो फिर तो सर्कल के अंदर आ गई, वो तो सेकंड हो गई, टेंजेंट थोड़ी ना होगी। तो टेंजेंट कैसे होगी, जो उसको टच करती हुई जाएगी, मतलब
ऐसे ऐसी तो जा सकती है ना, तो तुम खुद देखो, ये हमारा एक कोड था, कोड के एंड पॉइंट यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है। ये टेंजेंट तो आपस में यहां पे आके मीट कर रही है, ये टेंजेंट तो आपस में मीट हो रही है, जबकि पैरेलल तो कभी मीट होती नहीं, वो तो पैरेलल ही रहती है। तो 1 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल पर एट अ टाइम कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है? तो एट अ टाइम 2 ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तुम यहां पे बना लो एक डायमीटर, डायमीटर ऐसे बना लो, ये लो एक यहां बना दी, एक यहां बना दी, हो गई ना पैरेलल। तो एट अ टाइम 2 ही पैरेलल वो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। दूसरा, 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि 2 पैरेलल टेंजेंट इन चारों में से किसके एंड पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि 2 पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल में इन चारों में से किसके एंड पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है। अब एक उसमें ऑप्शन दे देगा डायमीटर, एक को दे देगा सेकेंड, एक दे देगा कोड, एक कुछ और दे देगा, रेडियस दे देगा, कुछ भी दे देगा ऐसे। तो केवल डायमीटर से ड्रॉ हो सकता है। बात याद करने की है, समझने का कोई खास नहीं था। इसके बाद इसने 4th पार्ट पूछा, जहां पर टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, जहां पर कोई लाइन यानी कि टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, उस टचिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो मैंने क्या चीज बताया था? बिल्कुल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सारे 1 मार्क्स के थे और आते भी रहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग अपनी तरफ से इस क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बनाने की कोशिश करो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी, अपने लेवल पे एक बार फिगर बनाओ। तो मैं शुरू करता हूं। ये तो हमने बना दिया सर्कल। अब ये कहता है पी क्यू टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पी, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो तुमने बना ली। तो ये देखो, टेंजेंट पी क्यू, रेडियस 5, ये है इसकी फिगर। ये तो हो गया हमारा सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसने कहा है पी, क्योंकि इसने कहा पॉइंट पी से एक आपकी टेंजेंट गई है, और ये जो टेंजेंट गई है वो ओ से गई हुई लाइन के पॉइंट क्यू पर मीट करती है। यहां हो गया क्यू, इसने बोला पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू आपकी टेंजेंट हो गई। अब डिसाइड करना था क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है या पी, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पी आ रहा है या क्यू। तो इसने कहा एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो पी इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेंटर यही है, क्यू वहां पर है। रेडियस बताया 5, और इसके बाद ओ क्यू है 12, यहां से आते पूरा क्या है 12। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये अब कैसे निकालेंगे? देखो फिगर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। एक तो हमें अब इंस्टेंट याद आना चाहिए जो आज हमने किया इस चैप्टर में, जो भी एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको अगर सेंटर से मतलब रेडियस से ज्वाइन कर दिया जाए या रेडियस बना दी जाए, तो वो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री बनाती है। ये इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए। ये हमारी टेंजेंट P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा रेडियस। रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है। अब
जैसे 90 हुआ, अच्छा हाँ इसका रीजन भी आप लिखोगे, बिना रीजन तो ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं। इसका रीजन आएगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, या पेज नंबर 208 पर थ्योरम 10.1 लिखिए, या तो वो लैंग्वेज लिखोगे या जो मैंने बताई है वो लिखोगे। तो मेरे सॉल्व करने का इसमें कोई काम है भी नहीं। राइट ट्रायंगल है, साफ पता लग गया, पाइथागोरस में जाएगा। अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज कहां है, बेस कहां है, परपेंडिकुलर कहां है। हाइपोटेन्यूज कहां होती है, 90 डिग्री के सामने। ये 90 है, इसके सामने पीओ आ रहा है, पीक्यू सॉरी ओक्यू, तो 12 तो हो गया हाइपोटेन्यूज, 5 हो गया ये परपेंडिकुलर, बची टेंजेंट बेस, या मर्जी है हम इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस। ट्रिग्नोमेट्री में फंडामेंटल अलग था। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल दिया होता है एक्यूट एंगल, तो उसमें तो हम कहते हैं एक्यूट एंगल यहां मार्क है तो ये होगी परपेंडिकुलर, ये बेस रह जाएगी। यहां एक्यूट एंगल मार्क है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या बेस हो जाएगा। तो यहां तो ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, यहां तो जो हमें आदत पड़ी हुई थी हम उसी से चलेंगे, हमारी मर्जी, हम इसको बेस लें या इसको लें, हम इसको परपेंडिकुलर लें या इसको लें, वो हमारी मर्जी है। तो नॉर्मल ये हो गया 1 मार्क के क्वेश्चन का। नेक्स्ट, एक तो भी हमारी प्रॉपर्टी थी ये, दूसरा अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इसमें दो बातें हैं, दो बातें क्या है, एक तो सर्कल पे दो टेंजेंट होनी चाहिए एक, दूसरा वो टेंजेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन होनी चाहिए, वो दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉन होनी चाहिए, यानी ऐसे कैंची की शेप में। ये एक पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट गई, इससे ये टेंजेंट गई, और यहां आपका सर्कल है। जैसे अब इसको एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा सर्कल, ये देखो P पॉइंट से P टेंजेंट गई, P पॉइंट से PB टेंजेंट गई। ये AP और BP ये दोनों टेंजेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन है, किससे है, P से, कैंची की शेप में नहीं, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। शर्त क्या है, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ही ड्रॉन होनी चाहिए। दूसरा जो मैं शुरू में ही बताया कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है, उसके बाद दूसरी टेंजेंट शुरू हो जाती है। यहां से यहां तक एक ये टेंजेंट है, इसके बाद कोई नाम होता, अगर मैं डी नाम कर दूं तो डी एक और टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर की ये दूसरी थ्योरम थी सिलेबस की। ये आप जब इसका सॉल्यूशन में आप पढ़ोगे, या चलो इसको तो मैं ही करवा देता हूं। ये हमारा सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी से मैंने ज्वाइन कर दिया, पीओ को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, मतलब सेंटर को ए बी और पी तीनों से मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब कैसे करें, अब ये दो ट्रायंगल है एपीओ और बीपीओ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तीनों आइटम तैयार है क्या, AO is equal to BO, क्यों, लेंथ ऑफ टू रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट PO ये हमारा कॉमन है। नेक्स्ट अब तुम सोचो, तो नेक्स्ट आइटम ये है जो आज हमने शुरू में किया कि टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जरूर होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस भी हो सकती है। जब रेडियस भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, टेंजेंट भी है, तो ये करते क्या है, तो करते ये हैं, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाएगी, ये भी रेडियस, ये टेंजेंट, ये भी 90। तो एक बार फिर चलते हैं, बोथ आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, पीओ कॉमन, ईच 90 90 हो गया ये सारा सक्सेस। तो बाय सीपीसीटी PA equal PB, PA equal PB, length of two tangent from an external point are equal। तो ये आपके सिलेबस की दूसरी थ्योरम थी इस चैप्टर की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब शुरू करते हैं आगे, पेज नंबर 213, पेज नंबर 213।
एक्सरसाइज 10.2 लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तुम अपने लेवल पे इसके फिगर बनाओ। पहले अपने लेवल पे क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर बनाएंगे। तो इसकी फिगर बनाने के लिए इतना टाइम काफी था। ये सर्कल, अब इसने कहा फ्रॉम ए पॉइंट Q, कहां पर है, सर्कल पर या बाहर, सर्कल पर नहीं, फ्रॉम ए पॉइंट Q है बाहर, फ्रॉम ए पॉइंट P Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ये मेरा Q है, ये यहां से ये टेंजेंट गई, इसकी लेंथ है 24। इसको नाम मैं देता हूं A, इसको मैंने मार्क कर दिया A, इसकी लेंथ है Q से 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर यहां पर है, सेंटर से इस Q का डिस्टेंस है 25। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, ये लो ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस, ये क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम बोलेंगे ये यहां पे टेंजेंट है, टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, बिल्कुल A, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस भी होगी, बिल्कुल है, ये रही। ये करते क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस टेंजेंट 90 बनाते हैं, तो ये तो हो गया 90। अब जैसे 90 हुआ स्ट्राइक किया पाइथागोरस में जाएगा, वैसे भी साइड दी गई है तो पाइथागोरस ही बनता है। तो अब हाइपोटेन्यूज कहां, 90 के सामने, ये 90 तो इसके सामने ये रही हाइपोटेन्यूज, बची है दो चीज, यहां हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को बेस लें, जिस मर्जी को परपेंडिकुलर, तो OQ स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। अब जो भी होगा आ जाएगा, मुझे इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक बात तुम अपने लेवल पर सोचो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दी हुई है, मुझे उम्मीद है बिना मेरे कुछ बताए तुम लोग अपने आप में कैपेबल हो, अपने आप में कर पाओगे, बहुत आसान है, सोचो आंसर। तो मैं डिस्कस करता हूं। इस फिगर में सेंटर पर एंगल है 110 का, PT टेंजेंट है, और TQ भी टेंजेंट है। अब टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, बिल्कुल, एक जगह P और एक जगह Q है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस भी जरूर होगी, रेडियस कौन कौन सी है, PO है और OQ है। अब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टेंजेंट करते क्या है, 90 डिग्री बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो इसका मतलब एंगल P कितने का हुआ, 90 डिग्री। एंगल Q वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस भी है, टेंजेंट भी है, तो वहां पे भी एंगल Q कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, वो तुम्हें पता लग ही गया। नेक्स्ट, अब हमसे एंगल T मांगा गया है। अब हमने देखा TPOQ, TPOQ ये क्या बना रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, है ना। PTQO ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। एंगल P हमारे पास है 90, एंगल O हमारे पास है 110, एंगल Q वो भी हमारे पास है 90, बचा क्या T, 360 में से माइनस करके जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, अपने लेवल पर इसकी फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, फिलहाल अभी जितना भी कुछ तुमने देखा उससे पता लग गया होगा इस चैप्टर की स्ट्रेंथ कितनी है। सारे ऐसे क्वेश्चन है, सीधे सीधे, आसान आसान, छोटे छोटे, मतलब जितना आसान हम ये कहें सिमिलर ट्रायंगल में बीपीटी है, सिमिलर ट्रायंगल में सबसे आसान बीपीटी के ही क्वेश्चन है, बीपीटी का ही कंसेप्ट है, उतना ही आसान है ये।
इंक्लाइन, इसमें इंक्लाइन लिखा है, इंक्लाइन मतलब यहां पे ये जो एंगल बना है, कैंची का जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, इसके यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंक्लाइन करना। तो खैर इतना टाइम तुम्हारे सोचने के लिए काफी था अब मेरी तरफ से। अब इसने कहा PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, तो एक्सटर्नल पॉइंट कौन हुआ, A, B या P? बिल्कुल P है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। ये P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। PA एंड PB आर द टू एक्सटर्नल पॉइंट्स विद सेंटर O। चलो अब कहता है PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at 80 degree, at an angle of 80 degree। कहां पर, यहां पर यह एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। टेंजेंट आपस में यहां पर इंक्लाइन कर रही है, P पर इंक्लाइन कर रही है 80 डिग्री का एंगल। फाइंड एंगल POA, फाइंड एंगल POA, ये x, ये इतना एंगल फाइंड आउट करना है। पहले तुम अपने लेवल पर सोचो कैसे आएगा, कितना आएगा, कितना छोड़ दो, वे ऑफ सॉल्यूशन सोच लो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो देखो फिलहाल टेंजेंट है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो होगा क्या 90, होगा क्या यहां भी 90, ये 90 है, ये 90 है, 180 हो गया, 80 है, कितना हो गया 180 प्लस 80 260, ये 260 हो गया। APBO ये पूरा क्या है क्वाड्रेटर, चार एंगल का सम क्या होगा 360, ये 90 है, ये 80 है, ये 90 है, तो एंगल O पूरा कितने का आ गया 100 डिग्री। एंगल AOB, एंगल AOB पूरा कितने का आ गया 100 डिग्री। लेकिन हमें ये पूरा 100 नहीं चाहिए, हमें तो केवल ये इतना सा पीस यहां चाहिए। इसको निकालते हैं, कैसे निकालें अब ये देखो। उसके लिए पहले ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम दोबारा, ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, AO is equal to BO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, PO ये आपका कॉमन हुआ, AP इक्वल PB, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, इसको ले लो ना यहां पर, AP इक्वल PB, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। तीन आइटम पूरी हो गई ट्रिपल एस से, एक रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दो हमारा कॉमन, तीन लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। ट्रिपल एस लगा, बाय CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल, बाय CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ये पूरा कितना था 100, दोनों इक्वल के हो गए, तो कितने कितने आ गए 50 50, 50 डिग्री 50 डिग्री, बस इतना सा था। या आप यहां पर कर लो, मान लो अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो यहां पे कर लो, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, वही रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, वही कॉमन, बाय CPCT ये इक्वल बता दो, छोड़ दो वहां पर। हम ऐसे कर लेते हैं, ये दो एंगल इक्वल हो गए, पूरा कितने का था 80 का, दोनों इक्वल इक्वल आ गए, तो कितना हो गया 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। अब चलते हैं ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POA, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ट्रायंगल की, 180, ये 90, ये 40, बचा हुआ आपका ये आ गया। जैसे मर्जी चले, हमारी मर्जी है। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पर 214 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि एक सर्कल पे एट ए टाइम कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो वो यहां बताया हुआ है कि एट ए टाइम उल्टा हो गया है,
हमने ये कहा था कि कितने पैरेलल हो सकती है। अब यहां वो प्रूव करना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट ही पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमें ये प्रूव करना है कि एक ये सर्कल है, ये हमने डायमीटर बना दी। अब ये प्रूव करना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए और बी से ड्रॉ की गई टेंजेंट ही पैरेलल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। सोचो कैसे करेंगे। दो मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड में आता रहा है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप लोगों के या 1 मार्क्स के स्कूलिंग लेवल पे ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में दोनों टाइप से आता रहा है। सोचो पैरेलल कैसे लाएं। पैरेलल लाने के लिए 9th में हमने काफी काम किया। अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो 3 में से कोई एक चीज लाके दे दो, को-इंटीरियर वैनिटी लाके दे दो। ये पॉसिबल नहीं है, ऑल्टरनेट एंगल लाके इक्वल दे दो। ये पॉसिबल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग लाके दे दो। तीनों में से कोई एक भी चीज दिखा देंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो अब मेरी तरफ से देखना, टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जरूर होगा, ये रहा ए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस भी होगी, ये रही ए। करते क्या है, 90 बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये टेंजेंट के साथ हो गया 90। अगेन ये टेंजेंट भी है, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, ये रेडियस भी है, तो ये भी यहां क्या बनेगा, 90 बनेगा। अब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, बट दीज आर कैसे एंगल, alternate interior angle, but these are alternate interior equal angles, hence m parallel to n parallel tangent हो गई। या ऐसे कर लो, यहां की बजाय इसको यहां 90 दिखा दो, 90 तो ऐसे भी है ही ना, एक ही बात है। अब ये भी 90 और ये भी 90, इन दोनों का सम कितना है 180। और 9th में हम पढ़ते थे कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, जिसे को-इंटीरियर एंगल कहते हैं, सम 180 है तो वो लाइंस आर पैरेलल। इन दोनों का सम 180 है, बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो दिस इंप्लाइज n पैरेलल टू n। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अपने लेवल पर फिगर बनाओ। तो देखो, इसने हमें कहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट ए सेंटर से तो 5 सेंटीमीटर दूर है, लो यहां से यहां तक 5 हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4, नाम दे दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P। AP टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई 4। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये लग गया क्वेश्चन मार्क। पता लग गया कैसे होगा, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही रेडियस, वही 90, तो 90 लग गया, 5 और लग जाएगी, आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में बहुत आता रहता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आता है। अपने लेवल पर इसकी फिगर बनाने की कोशिश करो। फिगर तो हम इसकी बना ही लेंगे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल फिगर हो ऐसा बनाने की कोशिश करो, कोई मीनिंगफुल फिगर।
कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से ड्रॉन सर्कल, मोर देन वन। एक ही सर्कल से ड्रॉन मोर देन वन सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब इसने कहा टू कंसेंट्रिक सर्कल, लो जी बना दिए, आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस तो इसमें जहां मर्जी बना लो, रेडियस तो तुम जहां मर्जी बना लो, लेकिन कोई मीनिंगफुल फिगर नहीं बनेगी। इसकी मीनिंगफुल फिगर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर बार कहता हूं और काफी वीडियोस में मैंने ये बात कही है, कि चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। समझ आता है, सबको आता है, डेफिनेटली आता है, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, समझ सबका आता है। प्रॉब्लम होती है रिटेंशन की, प्रॉब्लम होती है उसकी रिकॉलिंग की। अगर इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनना है यह आपने याद नहीं रखा, एक हफ्ते बाद ही अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर नहीं पाओगे। ये मेरी बात सब पे एप्लीकेबल नहीं है। जिनकी रिटेंशन शुरू से ही उन्होंने अपनी रिटेंशन को वीक रखा है, वीक नहीं है, उन्होंने रखा है ऐसा, उनके साथ ये दिक्कत है। और रखा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस की हैबिट अपने आप में डाली ही नहीं है, उनके साथ ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो याद आते नहीं, प्रैक्टिस की कमी की वजह से फिर बस वो बाहर आके ये कहते हैं समझ नहीं आया क्वेश्चन कैसे होना था। और मैं हमेशा कहता हूं कि समस्या समझ आने की नहीं थी, समस्या थी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था, उसके वे ऑफ सॉल्यूशन की रिकॉलिंग की। और उसके बाद समस्या थी उसके पीछे कि उसको हमने रिटेन नहीं किया। और ये मैं रूटीन में तुम्हारे साथ देखता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, जिन्होंने अपनी ये हैबिट बनाई हुई है। पैदाइशी हैबिट नहीं होती, हम लोग अपने सिस्टम से उस चीज को डेवलप करते हैं, अपने सिस्टम से बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो खैर मीनिंगफुल फिगर इसकी कैसे बनी थी? रेडियस तो जहां मर्जी बना सकते हैं, लेकिन इसकी रेडियस स्पेसिफिकली इसी टाइप से बनानी पड़ेगी, वरना नहीं हो पाएगा। कैसे? छोटे सर्कल की तो रेडियस बनाऊंगा मैं यहां, वो हमें कितनी दी हुई थी। छोटे सर्कल की रेडियस मैंने बना दी ऐसे, बड़े की बनानी पड़ेगी ऐसे, बड़े की बनानी पड़ेगी ऐसे। ये हमें कितना दिया हुआ है? 5। ये बड़े सर्कल का रेडियस है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब कोड भी जहां मर्जी बना लो, लेकिन कोई मीनिंगफुल फिगर नहीं बनेगी, तो ये आपको रिटेन करना पड़ेगा। इसकी हमें कोड ऐसे बनानी पड़ेगी, नाम दे दिया ए बी। अब ये देखो फिगर ऐसे बनेगी, तो ये मीनिंगफुल फिगर है, तो हमें इसका वे ऑफ सॉल्यूशन भी समझ आएगा। और ये फिगर नहीं अगर आपको याद रही है ऐसे बनाना, तो आरती उतारते रहना क्वेश्चन की, क्वेश्चन प्रसन्न नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो खैर इस फिगर में ए बी बड़े सर्कल का कोड है, ये मैंने यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा दिया। यहां से ये छोटे सर्कल की रेडियस हो गई, यहां से बड़े सर्कल की रेडियस हो गई। अब वो पहले वो बात कर लेते हैं, ये बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट। ऐसा हमने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा। ये छोटे सर्कल के लिए यहां पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नाम दे दिया एम। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से जोड़ूंगा तो वो क्या बनाएगी? अगेन 90। अब शायद मेरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसमें पाइथागोरस लग गया। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी 4। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे सर्कल में कि 9th में हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। 9th में हमने पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में कि जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो करती क्या है? कोड को बाइसेक्ट कर देती है, 2 इक्वल पार्ट्स कर देती है। अब ये 90 तो हमने कर दिया था प्रूफ। अब
टेंजेंट को फिलहाल भूल जाओ। अब ए बी बड़े सर्कल के लिए तो कोड का काम कर रही है, भाई छोटे के लिए टेंजेंट थी, टेंजेंट का तो काम हो गया। टेंजेंट का काम तो केवल उसको 90 बताने तक था, वो उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी। अब वहां से हटते हैं, बड़े सर्कल के लिए भी क्या है, कोड है। उस कोड पर ये OM क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 9th की प्रॉपर्टी कहती है कि कोड बाइसेक्ट हो जाती है, तो AM इज इक्वल टू BM, AM 4 तो BM भी आ गया 4, तो पूरी AB की लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल ये वाला एक्सरसाइज या ये कहूं ये चैप्टर हमारा कल की डेट में खत्म हो ही जाएगा, कोई खास बात नहीं है। आज मैंने जितना भी करवाया है इसमें से तुम्हें सारा करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 209 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट करके आप मेरे पास भेजोगे। इनको करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए बस मैंने करने के लिए कहा है क्योंकि यही वाले क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं वैसे MCQ फॉर्म में पूछे जाएंगे। फिर 213 पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स चलो रहने दो, वो आपके पीछे काफी हो गए हैं। इस एक्सरसाइज में 1 2 3 4 7 ये क्वेश्चन आप करके भेजोगे। मैं नहीं समझता वीडियो देखने के बाद ये 15 मिनट से ज्यादा का काम होगा। टोटल 1 घंटे का काम है, 40 मिनट में आप वीडियो खत्म कर दोगे, 15 मिनट में ये 1 घंटे का काम होगा। आज रात तक भेजोगे। धन्यवाद।